नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर पार्ट 2। इससे हमने दो पार्ट में शूट किया हुआ है, तो पहला पार्ट हमारे सामने आ गया है। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एनटीयू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एनटीयू इज मेनली यूज फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। एनटीयू नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट जो है, ये साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, यू ए अपॉन एम सी इंटू सी सी, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। यहाँ आपकी अगर ये मिनिमम है तो जो मिनिमम उसको नीचे लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है कोल्ड फ्लूइड की, तो कोल्ड फ्लूइड वाले को नीचे लिखा गया, और हॉट फ्लूइड की है तो नीचे हॉट फ्लूइड वाले को लिखा गया है। आप नीचे देखिए जरा, तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एम एस सी एस से एम सी 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 छोटा है, तो छोटे वाले को नीचे लिखा गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एम एस सी एस से एम सी 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 छोटा है, तो जो छोटा है उसको लिखा जाता है नीचे। यू है ओवरऑल हीट ट्रांसफर और कोएफिशिएंट, और ए है एरिया ऑफ हीट एक्सचेंज। हियर वी कैन से दैट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर थर्मल कैपेसिटी रेट, हेंस वी कैन राइट। इसलिए हमने क्या लिखा, यू ए अपॉन सी मिनिमम। तो एन टी यू की जो वैल्यू आ गई है भाई, वो क्या आई है, एन टी यू बराबर है यू ए इंटू सी मिनिमम, स्मॉलर हीट कैपेसिटी रेट। कोल्ड की होगी तो कोल्ड की आएगी, हॉट की होगी तो हॉट की आएगी। तो आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे किसके लिए, पैरेलल फ्लो के लिए। ये सेकंड पार्ट है। तो पैरेलल फ्लो में आप जानते हैं कि पैरेलल फ्लो का जो हीट एक्सचेंजर है, इसका हमने टेम्परेचर डायग्राम लिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि टेम्परेचर डायग्राम में शुरुआत में टेम्परेचर ज़्यादा है, TH1 ये दिख रहा है आपको, और ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और ये TH2 इसका आउटलेट पर टेम्परेचर है। ऐसे TC1 क्या है, इनलेट पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है, और ये बढ़ता चला जा रहा है। और TC2 क्या है, आउटलेट पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है। इनलेट पे दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को हमने TH1 और माइनस TC1 को क्या कहा है, θ1, और आउटलेट पे कहा है हमने TH2 माइनस TC2 को θ2। आप डायग्राम में देख सकते हैं, और थीटा भी आपको दिख रहा है। थीटा क्या है, थीटा है TH माइनस TC, किसी भी पॉइंट पे हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस। हम इस एलिमेंटल एरिया में हीट एक्सचेंज की बात करने वाले हैं। θ1 है TH1 माइनस TC1, डायग्राम में देख लीजिए गौर से, और θ2 है TH2 माइनस TC2, आउटलेट पे दोनों फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस का अंतर, और थीटा है किसी पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंस का अंतर। गौर से देख लीजिए, थीटा का तो इस्तेमाल अभी होने वाला है, और θ1 θ2 का भी इस्तेमाल होने वाला है। कंसिडर एलिमेंटल एरिया DA ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू दिस एरिया। तो हीट ट्रांसफर रेट हमारी क्या होगी, इस एरिया में एलिमेंटल एरिया लिया हमने, यूनिवर्सल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TC। तो TH माइनस TC को हम क्या लिखने वाले हैं, थीटा। तो इससे हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप नोट कर लें, डी क्यू बराबर है यू ए डी थीटा। इसे आपको नोट कर लेना चाहिए भाई, डी क्यू इज इक्वल टू यू डी ए थीटा, ताकि आप डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएँ। डेरिवेशन साथ साथ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस प्रोसेस कोल्ड फ्लूइड इज हीटेड बाई DTC टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का तापमान बढ़ेगा DTC टेम्परेचर, एंड हॉट फ्लूइड इज कूल्ड बाई DTH टेम्परेचर, और हॉट फ्लूइड का घटेगा। हीट लॉस्ट बाई हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड कितनी हीट खोएगा हमारी इस टेम्परेचर डिफरेंस में, MH मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू CPH स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू DTH। चूँकि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर घट रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है भाई। आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो होती है MS डेल्टा T, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, वही तो किया है हमने यहाँ पे। तो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर घट रहा है हॉट फ्लूइड का, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। कोल्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, कोल्ड में बढ़ रहा है, इसलिए कोल्ड में पॉजिटिव साइन आया है। मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपका हीट ट्रांसफर होगा एरिया DA में, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमने। अब इन दोनों से हमने DTC और DTH की वैल्यू लिखी, तो DTH की वैल्यू कितनी आई, माइनस DQ अपॉन MSCPH, और आप जानते हैं कि MSCPH मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट फ्लूइड। और ऐसे यहाँ पे आया DQ अपॉन MCCPC, जो एक्सप्रेशन लिखी थी हमने अभी उनसे, इसे हम बोलते हैं CC हीट कैपेसिटी रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, इन दोनों के प्रोडक्ट को। अब हम आगे DTH में से DTC सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। CH है आपका MSCPH, वेयर हीट, इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हॉट फ्लूइड। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर ये मास जो आपको दिया हुआ है MS जो लिखा हुआ है, अगर ये मास है तो बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और मास फ्लो रेट है तो बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेट CH को।
ऐसे सी सी बराबर क्या है हमारा, सी सी बराबर एम सी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू सी पी सी, हीट कैपेसिटी रेट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हमने क्या किया, डी टी एच में से डी टी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आएगा माइनस डी क्यू अपॉन सी एच माइनस डी क्यू अपॉन सी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने डी कॉमन ले लिया और राइट हैंड साइड में हमने माइनस डी क्यू कॉमन ले लिया, तो ये क्या लिखने वाले हैं हम इसको ले सकते हैं डी थीटा, और इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू रखने वाले हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, यू डी ए थीटा, किसकी, डी क्यू की। बाकी ये ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी, ऐसा रहेगा। तो डी टी एच माइनस डी क्यू 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी। तो आपको हमने बताया कि टी एच माइनस टी सी, ये हम डायग्राम में दे चुके हैं, इसे हमने थीटा कह दिया, और डी क्यू को अब यहाँ डी क्यू लिखा हुआ है। आगे हम इस डी क्यू की जगह क्या रखने वाले हैं, यू डी ए थीटा, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्राप्त किया था। तो हमने फिर से इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल किया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिला, डी थीटा बराबर माइनस यू डी ए थीटा ब्रैकेट में 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी। अब इस थीटा को भाई हम लाएंगे यहाँ पे डी थीटा के नीचे। हम आगे जो चेंज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि डी थीटा को लाएंगे थीटा के नीचे और इंटीग्रेट भी करेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, एल एन थीटा, ये तो आता है। तो आगे ये होने वाला है, अभी हमने आपको करके इसलिए दिखाया ताकि आपको याद रहे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। तो डी थीटा अपॉन थीटा आ गया और हमने नीचे इंटीग्रेट कर दिया है। नीचे देखिए इंटीग्रेट हुआ है थीटा 1 से थीटा 2, और इधर डी ए था तो डी ए इंटीग्रेट हुआ है 0 से a के बीच में। तो इंटीग्रेट होने पर आपको इंटीग्रेशन क्या मिल गया, नीचे लिखा हुआ है एल एन थीटा, और एल एन थीटा की लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा 2, और इधर इंटीग्रेशन हो गया डी ए का, केवल डी ए, तो उसका आ गया a और लिमिट है 0 से a। तो एल एन थीटा 2 रखेंगे हम सबसे पहले, तो हमें मिलेगा एल एन थीटा 2, फिर रखेंगे हम थीटा 1 तो आएगा एल एन थीटा 1, और इससे क्या ले सकते हैं हम, एल एन थीटा 2 अपॉन थीटा 1, वही तो लिखा हुआ है एल एन थीटा 2 अपॉन थीटा 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में तो ये a आ गया, तो इस a को हमने सीधे लिख दिया माइनस यू ए 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी। और इस थीटा 2 और थीटा 1 दोनों की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। ऊपर की एक्सप्रेशन को आप देख चुके हैं पिछली स्लाइड में। थीटा 2 की वैल्यू क्या है, आउटलेट पर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड फ्लूइड का, तो TH2 माइनस TC2 नीचे TH1 माइनस TC1, इसको वैल्यू रख दी माइनस UA 1 अपॉन CS प्लस 1 अपॉन CC। इससे हमने नाम दिया इक्वेशन सेकंड, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। बाय द डेफिनेशन ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, हम डेफिनेशन से जानते हैं कि इफेक्टिवनेस जो होती है वो क्या होती है, हॉट फ्लूइड, ये दिस इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर, CH इंटू TH1 माइनस TH2 C मिनिमम इंटू TH1 माइनस TC1। आप इसके लिए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा पहला वीडियो भी देख सकते हैं इफेक्टिवनेस और NTU पे, ये होती है CH इंटू TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। चाहे तो ऊपर कोल्ड फ्लूइड का भी लिख सकते हैं, तो इससे हमें अभी कोल्ड फ्लूइड का लिखने वाले हैं हम। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप देखिए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने चेंज किया है, क्या चेंज किया हमने, इसको हम C मिनिमम को इधर ले गए हैं, C मिनिमम को एप्सिलॉन के साथ, C मिनिमम अपॉन CH को, और इसको भी ले गए हैं उधर ही। तो आपके पास बचा हुआ है TH1 माइनस TH2 बराबर एप्सिलॉन इंटू C मिनिमम अपॉन CH ब्रैकेट में है TH1 माइनस TC1, ये तो आ रहा है। अब हम इससे TH1 और TH2 की वैल्यू लिख पाएंगे। TH2 की वैल्यू हमने लिख दी, आप देखिए TH2 की वैल्यू क्या आएगी, TH1 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एप्सिलॉन इंटू C मिनिमम अपॉन CH, और इंटू में है TH1 माइनस TC1। इससे हमने TH2 की वैल्यू प्राप्त कर ली भाई, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दिया है, इससे आप नोट कर लीजिए अगर आप डेरिवेशन साथ साथ कर रहे हैं तो। अगेन अब कोल्ड फ्लूइड के टर्म्स में लिख रहे हैं हम इफेक्टिवनेस को। कोल्ड फ्लूइड की इफेक्टिवनेस क्या है, क्या टर्म में लिख रहे हैं, तो एक्चुअली ट्रांसफर इन कोल्ड फ्लूइड CC इंटू TC2 माइनस TC1 अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर C मिनिमम इंटू TH1 माइनस TC1। अब इससे हमने सिमिलरली TC2 की वैल्यू प्राप्त कर ली। TC2 की वैल्यू क्या आ गई, जैसे अभी की थी TH2 की, TC2 की वैल्यू आ गई TC1 प्लस एप्सिलॉन C मिनिमम अपॉन CC इंटू TH1 माइनस TC1। आप देख लीजिए आराम से, ऊपर से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को इसको सबको इधर ले जाएंगे, TH1 माइनस TC1 को, CC को भी ले जाएंगे तो TC2 माइनस TC1 बचेगा, और उनको शिफ्ट करके हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम TH2 में से TC2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब हमने क्या किया, TH2 में से TC2 सब्ट्रैक्ट किया, जो वैल्यूज़ मिली थी, आप सब्ट्रैक्ट करके पेन चला कर भी देख सकते हैं जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं।
तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो राइट हैंड साइड में आया TH1 माइनस TC1 माइनस सी मिनिमम TH1 माइनस TC1 इनटू एप्सिलॉन ब्रैकेट में है 1/CH प्लस 1/CC। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या भाई साहब? तो वो है TH1 माइनस TC1, उसको कॉमन लेंगे हम। तो हमने कॉमन ले लिया नीचे, TH2 माइनस TC2 बराबर है TH1 माइनस TC1, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस सी मिनिमम एप्सिलॉन और करली ब्रैकेट में 1/CH प्लस 1/CC। और ये हमने नीचे पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया नीचे? आप देख सकते हैं ये जो आया था कॉमन आया था, इसको हमने नीचे पहुंचा दिया इधर। तो TH2 माइनस TC1 अपॉन TH1 माइनस TC1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी मिनिमम एप्सिलॉन, और ये है आपका 1/CH प्लस 1/CC। इसको इक्वेशन सेकंड का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड आपने लिखी थी, फिर से लिख दिया मैंने इसको, ये इक्वेशन सेकंड है। इसकी वैल्यू मिली है हमें पिछले वाले उसमें, तो उस वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 1 माइनस सी मिनिमम एप्सिलॉन करली ब्रैकेट 1/CH प्लस 1/CC। किसकी वैल्यू रख दी हमने? TH2 माइनस TC2 अपॉन TH1 माइनस TC1। ये पिछली स्लाइड में ही प्राप्त की थी हमने, देखिए इस वैल्यू को रख दिया, गौर से देख लीजिए। और राइट हैंड साइड में माइनस UA 1/CH प्लस 1/CC। क्या आप जानते हैं, ऊपर लिख दें हम यहाँ पे कि ln, सबसे ऊपर लिखते हैं ln x बराबर हो c, तो x बराबर होता है e की पावर c। तो यहाँ पे हम ln हटाएंगे आगे, तो हमने, आप देखिए ऊपर तो हमने सेम एक्सप्रेशन लिखा जो पिछली स्लाइड में लिखी हुई थी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ln हटा दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटू राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस UA 1/CH प्लस 1/CC, राइट। अब इसमें से आप क्या करेंगे, हम इसमें से एप्सिलॉन को अलग करेंगे, बाकी सबको एक साथ करेंगे। तो हमने 1 माइनस, ये चेंज आप देखिए गौर से पहचानिए, इससे हम 1 के साथ ले गए हैं, इससे 1 के साथ ले गए हैं नीचे, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1/CH प्लस 1/CC। बाकी सब इधर लिखा हुआ है। अब बाकी सब में भी एप्सिलॉन को इधर रखेंगे हम, बाकी ये नीचे पहुंचने वाला है। तो आया एप्सिलॉन को हमने इधर रखा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA करली ब्रैकेट 1/CH प्लस 1/CC, और नीचे सी मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC। ये हमें इफेक्टिवनेस का एक्सप्रेशन मिल गया है, लेकिन थोड़ा इसको और मॉडिफाई करने वाले हम। हमने क्या किया, ऊपर तो सेम लिखा हुआ है जो लिखा हुआ था, इसमें से यहाँ से यहाँ इस जगह से CH कॉमन ले लिया, यहाँ भी नीचे भी ले लिया, दोनों जगह CH कॉमन ले लिया, CH कॉमन ले लिया। अब हम कंडीशन लाएंगे, अगर CH मिनिमम है तो, अगर मिनिमम है तो ये कटेगा ना यहाँ पे, अगर CH मिनिमम है तो यहाँ से कट जाएगा। इफ CH इज अज्यूम टू बी मिनिमम, तो CH CC से छोटा होगा, CH जो है वो CC से छोटा होगा अगर CH मिनिमम है तो हम क्या कर पाएंगे, CH को क्या कह पाएंगे? C मिनिमम, और CC को क्या कह पाएंगे हम? C मैक्सिमम। तो देखिए हमने क्या किया, अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन में आप गौर से देख लीजिए, इस CH को हम कहने वाले हैं C मिनिमम, CC कहने वाले हैं C मैक्सिमम। जहाँ भी CH है वहाँ C मिनिमम लिख गया, और CC है वहाँ C मैक्सिमम लिख गया। यहाँ C मिनिमम आ गया, यहाँ C मिनिमम पहले से ही था, तो ये कट जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि UA अपॉन C मिनिमम, ये वाला UA अपॉन C मिनिमम, ये होता है NTU, और C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, इससे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, और इसे C से डिनोट करते हैं केवल। द डायमेंशनलेस रेशियो UA अपॉन C मिनिमम इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स NTU, एंड द फैक्टर C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम डिनोट्स द कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो मतलब हीट कैपेसिटी रेशियो, C से डिनोट करते हैं उसे। तो ये क्या हो गया, UA अपॉन C मिनिमम, गौर से देखिए ऊपर, UA अपॉन C मिनिमम की हमने लिख दिया NTU, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम की हमने लिख दिया C, और ये कैंसिल आउट हो गया, और हमने यहाँ पे 1 प्लस C मिनिमम C मैक्सिमम लिख दिया C। तो ये एक्सप्रेशन भाई आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर effectiveness of heat exchanger of a parallel flow heat exchanger in terms of NTU and heat capacity rate, where epsilon is the effectiveness of heat exchanger when hot fluid is having minimum heat capacity rate। जब hot fluid की minimum heat capacity rate है तब epsilon है ये। Same equation will be obtained even when heat capacity rate of cold fluid is assumed to be minimum। अभी हमने hot की minimum ली थी, अगर हम cold की minimum लेंगे तब भी same expression आएगी, आप उसमें चेक करके देख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ड्राइव इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये हमने एडिशनल लिख दिया है कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आता है हमारे पास 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU
ब्रैकेट में 1 माइनस सी और नीचे माइनस 1 माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस सी. Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, then write in the comment section. If you are looking for any video on any topic of your choice, then please do mention in the comment section. And once again, I express my sincere gratitude for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.